औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 12 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान ट्रैफिक के मिसाइल के बारे में जानेंगे और सबक पढ़ेंगे। चलते हैं मश्क की जानिब। आओ समझें। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुबानी जुमलों में इस्तेमाल करें। असूल, तरीका या कानून। इस्लाम ने हमें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के असूल बताए। इजाफा होना, ज्यादा होना, पाकिस्तान की आबादी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हादसा, सानेहा, वाकया। आज सड़क पर एक हादसा पेश आया। रवानी, बहाओ। सड़क तंग होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलें पेश आती हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही निशान लगाएं। टीवी पर तस्वीर थी, इसका सही जवाब है ट्रैफिक रुकने की। आगे देखें, शहजाद ने अब्बू को बताया, इसका सही जवाब है ट्रैफिक में फंसे हैं। सब्ज बत्ती पर, बिल्कुल सही, सब्ज बत्ती पर चलना चाहिए। सवाल नंबर 3 देखें, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करें। गाड़ियों की लंबी डैश थी। गाड़ियों की लंबी खाली जगह थी, इसका सही जवाब है गाड़ियों की लंबी कितारें थीं। आगे देखें, यूं लगता था हजारों गाड़ियां आपस में खाली जगह पड़ी हैं। इसका सही जवाब है यूं लगता था हजारों गाड़ियां आपस में उलझ पड़ी हैं। आगे देखें, टीवी के पास आने से पहले अब्बू ने पानी का नलका खाली जगह। इसका सही जवाब है टीवी के पास आने से पहले अब्बू ने पानी का नलका बंद किया। सवाल नंबर 4, जवाब लिखें। पहला सवाल है, शाजिया ने टीवी पर क्या खबर देखी। इसका जवाब है शाजिया ने टीवी पर ट्रैफिक के रुकने की खबर देखी। आगे देखें, अब्बू ने पहले नलका क्यों बंद किया। अब्बू ने पहले नलका इसलिए बंद किया ताकि पानी जाया ना हो। अगला सवाल है, आपके नजदीक ट्रैफिक रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या है। इसका जवाब है हमारे मुल्क में आबादी बढ़ने से गाड़ियों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है, लेकिन इसके मुताबिक सड़कों में इजाफा नहीं हुआ। सड़कें तंग होने से भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किल पेश आती है। अल्फाज साजी। दिए गए हरूफ के अरकान और अल्फाज बनाएं। गाफ, अलीफ, रे, छोटी ए। इसके अरकान कुछ यूं बनेंगे, गाफ अलिफ गा, रे छोटी ए। इसको मिलाकर लिखेंगे, गाफ अलिफ गा, रे छोटी एड़ी, गाड़ी। आगे है बे, ते, ये। इसको अरकान में ऐसे लिखेंगे, बे और ते को अलहदा लिखेंगे, ते छोटी ए ती अलहदा लिखेंगे। इसका लफ्ज बनेगा बे ते छोटी ए बत्ती। आगे देखें, पे अलिफ नून छोटी ए। इसके अरकान यूं बनाएंगे, पे अलिफ अलहदा लिखेंगे, नून छोटी ए अलहदा लिखेंगे और ये लफ्ज बनेगा पे अलिफ पा नून छोटी ए नी, पानी। आओ बात करें। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के ट्रैफिक के मसाइल का जमात में जुबानी इजहार करें। सवाल नंबर 7, दिया गया वाकया दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बयान करें। आए इसको देखते हैं। कहते हैं कि करीबन 2000 साल पहले सिकंदर आज़म हिंदुस्तान आया। उसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ। सिकंदर आज़म ने जहां पड़ाव किया था वो सरसब्ज इलाका था जिसमें कम ऊंचाई के पहाड़ थे। सिकंदर के लश्कर ने यहाँ अपने घोड़े चरने के लिए छोड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े यहाँ के पत्थरों को भी चाट रहे हैं।
غور کرنے پر پتہ چلا یہاں نمک کا ذخیرہ ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں نے اس کو پڑھا، شاباش۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔